wish you are so happy and healthy. I am also fit and fine and also healthy. Today I am going to learning about the expression, equation, inequation and identities in algebra. I repeat again, my topic is the expression means algebraic expression, equation, inequation and identity. तो इसके बारे में आज स्टडी करने वाले हैं और इसमें डिफरेंस क्या होता है इसको हमने बिल्कुल एक क्लियर तरीके से जानना चाहेंगे कि सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, इक्वेशन में और इनइक्वेशन में और आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस होता है, हम इसको डिफरेंस कैसे करेंगे, आज हम इसी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ये क्या होता है, आइए हम स्टार्ट करते हैं आपसे। हमारा जो सबसे बेसिक ये बातें होती है कि मुझे क्लियर जानना चाहिए इसमें कि सर कौन क्यों क्या होता है, हमको इसको उसमें उसको इसमें मिक्स नहीं करना होता है। अब ये नहीं सर आइडेंटिटी को हम जो है एक्सप्रेशन मिक्स करते हैं, एक्सप्रेशन को हम जो है आइडेंटिटी में मिक्स करते हैं, हमको ऐसा आपस में इंटरचेंजिंग नहीं करना। तो मुझे क्लियर यहाँ पे जानना पड़ेगा कि सर यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है और इनइक्वेशन क्या होता है और आइडेंटिटी क्या होती है। हम इसके बारे में वन बाय वन करके स्टडी करना है। आइए हम देखते हैं इसको। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक हमारा है, हमको जो स्टडी करना आज हमारा है मैथ में टॉपिक हमारा जो है ये मेरे पास है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इक्वेशन, इक्वेशन, इनइक्वेशन, 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 इनइक्वेशन और आइडेंटिटी, आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज। तो आज हम जो है इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं कि सर यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है और इनइक्वालिटी क्या होती है, इनइक्वेशन क्या होता है और आइडेंटिटी क्या होती है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जो है, बहुत सारे लोगों को जो है इसमें कंफ्यूजन होता है कि सर कौन क्या होता है। इसको अलजेब्रिक आइडेंटिटी को जो है इक्वेशन में या इनइक्वेशन में, या इसको इनइक्वेशन को जो है अलजेब्रिक आइडेंटिटी में, एक्सप्रेशन को जो है अलजेब्रिक आइडेंटिटी में, इसमें आपस में इंटर कन्वर्जन होता है, कर दे सकते हैं। लेकिन आज हमने इसमें क्लियर समझेंगे इसमें कि सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है और इनइक्वेशन क्या होता है और अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या होती है, जिसको आप क्या बोलते हैं, फार्मूला बोलते हैं। तो आज हम इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो मेरा फर्स्ट टॉपिक है इसमें है, फर्स्ट मेरा टॉपिक में वो क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सर व्हाट इज दिस, सर व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हाउ टू डिफाइन इट। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, first of all it's from the word algebraic, algebra. This is the topic of algebra. ये टॉपिक क्या है, टॉपिक हमारा जो अलजेब्रा का पार्ट है, इसमें हम क्या करते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, ये जनरली जो है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, algebraic expression is nothing but it is the combination of variables, constant and mathematical operation and powers। तो इसमें करना क्या, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। सर वेरिएबल्स को लेना है, एक्सपोनेंट लेना है, कांस्टेंट लेना है और इसको जो है हम जो किसी भी जो है फंडामेंटल ऑपरेशन मींस कि मैथमेटिकल ऑपरेशन से, एडिशन से, सब्ट्रैक्शन से, मल्टीप्लिकेशन से या डिविजन से उसको हम कंबाइन कर देंगे। तो मेरा क्या बन जाएगा यहाँ पे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। मतलब यहाँ पर सिंपली मैं बोलूँ यहाँ पे कि सर अलजेब्रा में क्या करते हैं मुझे, इसमें आपको वेरिएबल्स, कांस्टेंट और मैथमेटिकल ऑपरेशन को जो है आपस में कंबाइन कर देते हैं। मतलब इसको हम जो है तीनों को जो अगर एक साथ हम कंबाइन कर देंगे तो मुझे क्या मिलेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मुझे मिल जाएगा। जैसे मैं देखिए आप बताते हैं मुझे, जैसे मेरे पास यहाँ पर x है, क्या है x, व्हाट इज x, सर x इज वेरिएबल्स मींस अननोन्स।
द वैल्यू ऑफ x इज वेरिंग, इट इज नॉट फिक्स्ड। x क्या पे इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। और मैंने यहाँ पे नंबर लिया 4। लेकिन we take another variables x square and we take a constant 3. So variables constant and this variables contain the power 2. अगर मैं इस वेरिएबल्स को कांस्टेंट को अगर मैं जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन से मतलब एडिशन से, सब्ट्रैक्शन से, डिवीजन से या मल्टीप्लिकेशन से मैं अगर कंबाइन कर दे यहाँ पे तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, मुझे सिंपली यहाँ पर जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मुझे मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे कैसे मुझे मिला, अगर मैं इसको मैं अगर आपस में कंबाइन कर दे यहाँ पे तो मुझे क्या मिलने वाला। अगर मैं इसे जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन से x + 4 + x square plus x3. What is this? Sir, this is the mathematical expression, this algebraic expression, because this expression contains the variables, constant and mathematical operation. इसे क्या बोलेंगे, algebraic expression बोलेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है सर, इसमें कोई इक्वल टू का साइन नहीं आया, कोई इक्वलिटी का साइन नहीं आया, इसमें कोई इक्वल टू साइन नहीं हमारा, बस सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ओनली गिव द ए क्वांटिटी और ए वैल्यू। ये क्या रेफर कर रहा है सर, यहाँ पे x + 4 + x² + 3 जो है ये क्या रेफर कर रहा है सर, एक क्वांटिटी को रेफर कर रहा है या एक वैल्यू को रेफर कर रहा है, नथिंग एल्स, और कुछ अन्य को रेफर नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे मैं इसको सिंपलीफाई में कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे सर, 3 4 है 3 है, दोनों के यहाँ पे लाइक टर्म है, हम इसको ऐड करते हैं यहाँ पे x + 7 + x²। थोड़ा इसको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐड करते हैं इसको, ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है बिकॉज द वेरिएबल्स डिग्री कंटेन 1, इसकी पावर 1 है, पावर 0 है, पावर 2 है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है सर, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है सबसे पहले जो हाईएस्ट डिग्री वाला होता है, फिर उससे कम डिग्री वाला, फिर उससे कम डिग्री वाला, मतलब डिग्री का जो है पावर के जो है घटते क्रम में होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। तो इसमें यू सी फ्रॉम हियर सर, दिस वेरिएबल्स कंटेन द हाईएस्ट पावर 2 एंड दिस कंटेन द लोएस्ट पावर, यानी कि लिस्ट लो पावर कंपेयर टू दिस पावर 2, पावर 1, पावर 0। फर्स्ट यू राइट द हाईएस्ट पावर इज x², then x + 7. This is the standard form of this algebraic expression. It gives the quantity, it refers to the value, nothing else. It does not contain the equal to sign. इसमें कोई साइन नहीं आता है कि सर ग्रेटर देन साइन है, ग्रेटर देन का साइन है या लेस देन का साइन है या इक्वल टू साइन है, इसमें कोई साइन नहीं आता इसमें। ये हमारा जो है एक वैल्यू को, एक क्वांटिटी को रेफर करता है, ठीक है। तो आपको पता करना पड़ेगा इसमें जो है सिर्फ हम सर इसमें करेंगे, ठीक है। मान लीजिए हमने इसमें स्टडी किया कि सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये होता है, लेकिन हम इसका स्टडी क्यों करते हैं, ये इसका मेन पर्पस हमारा क्या है और हम इसे क्या क्या कर सकते हैं, इसका की टर्म क्या क्या है। तो आपको पता है कि अगर जो है ये हमारा क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो मुझे क्या करना होगा इसकी सर, इसमें जो है वेरिएबल्स आएगा, कांस्टेंट टाइप और मैथमेटिकल ऑपरेशन इसमें आने वाला है और कुछ नहीं आने वाला है। तो मुझे यहाँ पर जो है हम इसमें केवल क्या कर सकते हैं, इसमें हम आप इसको नहीं केवल आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं यहाँ पे, और इसका जो है एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं आप पे। तो इस आप जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप जो केवल 3 काम ही कर पाएंगे यहाँ पे सर, आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं यहाँ पे, फैक्टराइज कर सकते हैं और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नथिंग एल्स। और कुछ आप इसमें नहीं कर सकते, इसमें जो है आप x की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते यहाँ पे कि सर x की वैल्यू क्या हो सकती है, क्यों सर, इसमें कोई साइन नहीं है इसमें, जब साइन नहीं है आप यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं कि सर x की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, बट यू कैन ओनली द फैक्टराइज, सिंप्लीफाई एंड द एक्सपेंड ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसमें, जैसे मैं एग्जांपल और लेता हूं, जैसे मैंने बोला कि सर ax² + bx + c, you know, you have already know about it, you are already familiar with this expression. You write here the fx equal to
ax square plus bx plus c. This is the familiar quadratic expression, means quadratic expression, because the degree of this expression is the 2, means the highest power of the variables contain 2. Due to which we can say that this is the quadratic expression. You write here, no? This is the quadratic expression. Quadratic expression. So you can only factorize it, simplify it, or expand it, nothing else. Because in this term you can we connect the variables constant by the mathematical operation, addition, subtraction, multiplication, division. ओके, अब बात करने वाले इसके बाद आगे, तो यू राइट हियर ना डेफिनेशन ऑफ algebraic expression. You write here, sir, what is the definition of algebraic expression? इसका definition क्या है? How to define it? You write here an algebraic expression, an algebraic expression is combination of variables, comma, constant and mathematical operation, Sir, how many symbols are of mathematical operation? The four, no? Addition, subtraction, multiplication and division. These four are the mathematical operation in algebra, in algebraic expression you can use. तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा यहाँ पे, सर व्हाट इज द algebraic expression? Algebraic expression nothing but it is the combination of variables, constant and mathematical operation. आप वेरिएबल्स को ले लीजिए, मतलब अल्फाबेट को ले लीजिए. अल्फाबेट मीन्स ए बी सी डी एक्स वाई जेड, इसको जो है, और कांस्टेंट टर्म को मतलब नंबर को जो है 1 2 3 4 5 ए -1 -2 -3 ऐसे को जो है, और मैथमेटिकल ऑपरेशन को प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को आप एक साथ कंबाइन कर लेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको मिलेगा. यहाँ पर जो है कोई साइन यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होती है, कोई इक्वलिटी यहाँ पर नहीं होती है. आप इसको जो है, आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जो है आप केवल इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं केवल, और सर फैक्टराइज कर सकते हैं या एक्सपेंड कर सकते हैं. जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ पे कि सर आपने क्या बोला, इसे बोले सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं. इसको डिफाइन करना है तो मुझे इसको एग्जांपल समझना पड़ेगा कि सर आप फैक्टराइज किया, आपने सिंप्लीफाई किया और एक्सपेंड कर दिया, कैसे किया, तो मुझे इसके बारे में एग्जांपल के हेल्प से हम समझना चाहते हैं. आइए देखते हैं. ऐसे एग्जांपल में यहाँ पे लूँ, यहाँ पे एग्जांपल में एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिया 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x प्लस 5 माइनस प्लस 6. This is the algebraic expression because this is made up of variables, constant and mathematical operation. अगर कोई भी हमारा कोई भी अलजेब्रिक में अगर ना कोई भी हमारा एक्सप्रेशन हो गया,
अगर वेरिएबल्स से बना हुआ, वेरिएबल्स कांस्टेंट और मैथमेटिकल ऑपरेशन और एक्सपोनेंट में पावर से बना हुआ है, उसे हम सिंपली क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसको बोलेंगे। ये क्या हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन क्या है सिंपलीफाइड फॉर्म में नहीं है हमारे, ये भी थोड़ा रिड्यूस हो सकता है हमारा, थोड़ा सा और छोटा हो सकता है हमारा, तो सिंपलीफाई और कर सकते हैं यहाँ पे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे सर यहाँ पर एक्स स्क्वायर पावर 2, इधर कहीं पावर 2 है, इधर नहीं है, अकेला है, तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे। फिर इसके बाद में क्या वेरिएबल्स यहाँ पे x है पावर 1 है, यहाँ में क्या वेरिएबल x पावर 1 है कि दिस एंड दिस आर द लाइक। अब इसको आप इसको सिंपलीफाई करेंगे आप इसको, तो सर ये प्लस में और तुम्हारा क्या माइनस में, तो यू सब्ट्रैक्ट हियर ना, तो -3x प्लस 2x, तो व्हाट हैपेन, तो द वैल्यू ऑफ दिस इक्वल टू -x, क्योंकि +2 में -3 को माइनस करना, 2 में से -3 को निकालना है, तो कितना बचेगा मुझे सर, -1 आएगा नहीं, -x बचेगा। You simplified it, तो 3x square here -x plus the 5 is constant and 6 is also constant. The 5 and 6 are the like term. So you can subtract or add. आप इसको जोड़ सकते हैं, जोड़ेंगे कितना होगा 5 plus 6 11. This is the simplified form. Means you can simplify it. This is the simplified हुआ है, मतलब हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया यहाँ पे, ये थोड़ा सा रैंडम में था, मतलब इसको और थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, ठीक है। हमने क्या लिखा इसमें सर, लाइक टर्म पूछे, यू कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट द लाइक टर्म्स। अगर लाइक टर्म है एक जैसा टर्म है, मतलब कि सेम वेरिएबल सेम पावर, अगर ऐसा गिवन उसमें आप उसको जो ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर लाइक टर्म नहीं है तो वो एज इट इज ऐसे रह जाएगा। तो मैंने क्या लिखा है सर, लाइक टर्म x सेम वेरिएबल सेम पावर, लाइक टर्म simplified it we get -6. 5 is constant, 6 is also constant, both are the like term. If simplified, we add 5 plus 6 get 11. Okay. On the second thing is the sir expand. Algebraic expression can be expand. उसको हम expand भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे आपको मैं एग्जांपल के हेल्प से समझाता हूँ कि सर इसको हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे कर सकते हैं देखिए आप, इसको हम एक्सपेंड भी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी एक्सपेंड, इसे हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं। देखिए एक्सपेंड करने के बाद बात करता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि x plus 3 का स्क्वायर, what is this sir, this is the algebraic expression because it is made up of variables and constant and also the mathematical operation. This is the power, but we can expand it. You write this sir, this is the a plus b, square of a plus b. It is just like the similar as the square of a plus b. Here the value of a is the x, b is the 3 and 2. You can expand it na, a square, you know about it, the this value of this formula becomes equal to the a square plus 2ab plus b square. The similar it expand it by this formula, we get here the x square, a square plus 2ab means 6x plus b square means 9, 3 का square means 9. This is the expand, मतलब you can expand the algebraic expression. आप इसको expand भी कर सकते हैं। अब सर मैंने क्या बोला लास्ट में, बोला सर इसको हम क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। अगर मेरे पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा भी है जिसको हम क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं, मींस उसको हम जो है प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन के रूप में राइट कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में राइट कर सकते हैं। तो देखते हैं आप एग्जांपल में, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिया जो है इसको जो है एक्सपेंड, हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, यहाँ पे a प्लस बी की होल स्क्वायर पे एक्सपेंड कर दिया इसे। अब मैं इसको ऑर्डर फैक्टराइज कर सकते हैं आप, वी फैक्टराइज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन,
just like you see here the x square plus 2x plus 1. So you can write here na, sir you can factorize, means you can write this expression equal to the product of two expression, product of two linear factor, इसको राइट कर सकते हैं आप। तो ये क्या हमारा x plus 1 into x plus 1, this is the factorized form because this is the x square of x plus 1. We also write here the x square of x plus 1, square of x plus 1, square of x plus 1. This is the factorized form, means product of two expression, x plus 1 into x plus 1. This is the factorized. Okay. So we proceed the next topic, the equation. Sir, what is equation? How to differentiate the equation from the algebraic expression? ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि सर algebraic expression में और equation में डिफरेंस क्या है और डिफरेंस को कैसे समझेंगे आप? How to understand the difference between the algebraic expression and equation? algebraic equation, आइए देखते हैं यहाँ पर equation. तो हम इक्वेशन को देखते हैं, इक्वेशन के बारे में जानते हैं। सर इक्वेशन जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से अलग कैसे है, डिफरेंट कैसे है, देखते हैं। इक्वेशन 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 तो you see this word equation means equal means equalize करना। मिस अगर मेरे पास जो है if you have two algebraic expression then you equalize the both the expression then we get the equation। तो इसका सिंपल मतलब होता है कि अगर मेरे पास जो दो algebraic expression है, अगर उसकी वैल्यू सेम है, अगर दोनों आपस में इक्वल है, तो ये क्या बनाएगा, इक्वेशन को क्रिएट करेगा। इक्वेशन कंटेन द इक्वल साइन बिकॉज यू सी हियर ना, इक्वेशन मींस इक्वल साइन। अगर इक्वेशन की बात करता हूं तो इक्वेशन में इक्वल टू साइन आना चाहिए, उसमें इक्वल टू साइन आएगा। और इसमें जो दो साइड होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक राइट हैंड साइड होता है, बोथ आर द इक्वल एंड इट satisfies the fixed value, a certain value. You can only solve the equation. So it's this here. So you write the definition of equation. A mathematics in mathematics equation is an statement. Equation is an statement. Equation is an statement which shows two algebraic expression are equal or have equal value, are equal value। ऐसे में क्या होगा सर, इक्वेशन का मतलब होता है अगर दो मेरे पास अगर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अगर दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, तो वहां पर क्या होगा सर, उसमें क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे। जैसे मैंने बोला यहाँ पर कि x
plus y equal to 3. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? कि सर x plus y equal to the 3, मतलब इन दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है। तो दोनों की वैल्यू सेम मतलब बैलेंस है। तो हमने क्या किया? हमने एक सिंबल का यूज किया है, इक्वल साइन का यूज किया है। ये क्या कर रहा है सर? द वैल्यू ऑफ दिस बिकम्स इक्वल टू द वैल्यू ऑफ दिस, मतलब x plus y की वैल्यू कितनी है? 3 के बराबर। तब इसे क्या बोलेंगे? इक्वेशन बोलेंगे। इक्वेशन में जो क्या आता है सर? इक्वेशन में इक्वल टू साइन आपको मिलेगा। इसे मैं कहां पे और देता हूं एग्जांपल में कि सर x plus 5 equal to 9, कि x plus 5 की वैल्यू क्या है? x plus 5 की वैल्यू जो 9 के इक्वल है। दिस इज द इक्वेशन कि दिस इज द राइट हैंड साइड, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। इसे इक्वल टू को ना इक्वल साइड के राइट में होता है उसे क्या बोलते हैं? राइट हैंड साइड बोलेंगे। इक्वल टू के पीछे अगर लेफ्ट में तो क्या बोलेंगे? लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे। दिस इज द राइट RHS, दिस इज द LHS, लेफ्ट हैंड साइड। दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है। कि सर तब दिस एक्सप्रेशन बिकम्स इक्वल टू दिस, यानी कि x plus 5 की वैल्यू जो 9 के इक्वल आ रही है। तो ये क्या इक्वेशन है हमारा? ये तो अब यहाँ पे क्या रहा है, इसमें जो है आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सर हम यहाँ पे x की वैल्यू हम क्या रख देंगे यहाँ पे जो है, यह इसके इक्वल हो जाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर मैंने यहाँ पे x की वैल्यू जो है, अगर हम x की वैल्यू 4 पुट करें, यहाँ पे x की वैल्यू 4 को पुट करें, आप यहाँ से आपको क्या मिलेगा? what you get, you get here na, you put the value of x equal to 4 in this equation. So 4 plus 5, here the 9 na, this becomes equal to the 9 equal to 9. एक है, this is true कि 9 I equal to 9 is always true। ये 9 क्या 9 के इक्वल होता है, ये बात सही है। अगर मैंने x यहाँ पे क्या लिया, x की वैल्यू अगर 4 ले लें तो क्या करना है? इसको सेटिस्फाई करना, मतलब कि यह इसके इक्वल आ रहा है। अगर मैं x को कुछ और ले लूं, अगर हम x को जो 4 के अलावा जो है अगर कोई और वैल्यू ले लो यहाँ पे, तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, तो इक्वल नहीं हो पाएगा। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे x की वैल्यू ले, we take x equal to 3 ना, you put x equal to 3 in this equation, so what happen here? So 3 plus 5, the left hand side, the right hand side equal to the 9 ना, तो 5 3 8 equal to 9, it is not possible। मतलब 8 जो है 9 के इक्वल कभी नहीं हो सकता हमारे यहाँ पे। तो मतलब यहाँ पे x क्या होगा? हम यहाँ पे x की वैल्यू जो है 3 नहीं ले सकते हैं, ये इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो मींस आप जो अगर मेरे पास अगर एक इक्वेशन गिवन है, तो आप उस इक्वेशन को जो केवल सॉल्व कर सकते हैं। आप x की वैल्यू पता कर सकते हैं कि x की वैल्यू क्या होगी जो क्या करेगा, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वो उसकी सॉल्यूशन होता है, उसकी रूट होती है। तो आप जो है इक्वेशन को जो है केवल क्या कर सकते हैं, केवल आप सॉल्व कर सकते हैं। x की वैल्यू पता कर सकते हैं कि सर x की वैल्यू क्या होगी जो क्या करेगा, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा यहाँ पे, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जो है राइट हैंड साइड की इक्वल हो जाएगा, ये हमें कर देगा। तो सिंपली हमें मतलब किसका है सर, हमें जो है इक्वेशन में क्या बात आनी है सर, इक्वेशन में केवल जो इक्वल टू को साइन आता है इसमें, मतलब दो क्वांटिटी जो है आपस में इक्वल होती है, बराबर होती है, और बीच में क्या करते हैं जो साइन लगाते हैं, किसका? इक्वल टू का साइन अप्लाई करते हैं। ठीक है, आप जो इक्वेशन को जो है केवल क्या कर सकते हैं, केवल सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जो है मतलब आप x की वैल्यू पता कर सकते हैं कि सर x की वैल्यू क्या होगी जो क्या करेगी, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी यहाँ पे जो है। ठीक है, ये हो गया मेरा। तो इसमें क्या था सर, आप इसको केवल सॉल्व कर सकते हैं, इसमें इक्वल टू साइन आता है, इसमें दो साइड आता है, राइट हैंड साइड आता है और एक लेफ्ट हैंड साइड आता है। तो आपको इसमें सॉल्व करके मुझे x की वैल्यू पता करना होता है कि सर x की कौन सी वैल्यू होगी जो क्या करेगी, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को जो है राइट हैंड साइड के इक्वल कर देगा। यहाँ पे अगर इक्वल नहीं है तो गलत हो जाएगा नहीं, तो हमारा इक्वल नहीं रहता यहाँ पे। अब मैं जाने यहाँ पे जस्ट ये मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेरा हो चुका है, इक्वेशन हो चुका। अब क्या जाने यहाँ पे इनइक्वालिटी क्या होती है, तो हम इसके बारे में देखते हैं सर इनइक्वालिटी क्या होती है। तो इसके नाम से क्लियर क्या कर रहा सर, इक्वल नहीं हमारा है, नाम ही से क्लियर है ना इनइक्वालिटी, मतलब इक्वल टू साइन को नहीं लेना पड़ेगा, ए अनइक्वल है पे, मतलब कि वैल्यू जो है अगर दो वैल्यू हमको दिया गया पे, अगर मेरे पास दो एक्सप्रेशन है, एक छोटा एक बड़ा होगा पे,
ए इक्वल नहीं हो सकता हमारा। इनइक्वालिटी का मतलब होता है द एक्सप्रेशन कंटेन द टू एक्सप्रेशन कंटेन द इनइक्वालिटी साइन, मींस कि लेस देन साइन, लेस देन और ग्रेटर देन साइन, नॉट इक्वल टू साइन। अगर किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर ग्रेटर देन का साइन यूज होगा या लेस देन का साइन यूज किए हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटी बोलते हैं, मतलब वो इक्वल नहीं है यहाँ पे। तो आइए देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल के हेल्प से हम समझते हैं यहाँ पे इनइक्वालिटी को है। और ये जो है इक्वेशन से थोड़ा डिफरेंस कैसे होता है, तो इसके नाम से क्लियर है भैया। यहाँ पे इनइक्वालिटी मतलब इक्वल नहीं है हमारे यहाँ पे, ये कभी बराबर हो ही नहीं सकता। यहाँ पे जैसे मान लो कि मैंने बोला यहाँ पे, जिससे मैंने इक्वेशन में क्या देखा कि सर 2 जो है 2 2 के इक्वल होता है, 4 4 के इक्वल होता है। एक हमारा क्या है? इक्वालिटी है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स इक्वल टू द राइट हैंड साइड, द लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स इक्वल टू द राइट हैंड साइड। बट इन केस ऑफ इनइक्वालिटी मस्ट दो क्वांटिटी क्या होगी? इक्वल आपस में नहीं होगी, मतलब एक छोटा एक बड़ा होगा। मतलब द फर्स्ट क्वांटिटी, द वन क्वांटिटी इज स्मॉलर देन अदर, मींस अदर क्वांटिटी इज बिगर देन अदर। तो इसमें क्या होगा सर? क्वांटिटी जो है ना, जो भी एक्सप्रेशन आएगा वो इक्वल नहीं होगा हमारा, वो सेम वैल्यू को कंटेन नहीं करेगा यहाँ पे जो है, तो क्या थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा सा कम रहेगा। देखिए आपने जैसे मैंने बोला कि सर 2 है और 3 है, इसमें क्या है सर? इक्वल है, 2 जो है 3 के इक्वल कभी नहीं हो सकता हमारा है। एक क्या हमारा है? इनइक्वल है, अनइक्वल है, मतलब 3 क्या है? 2 से बड़ा है, तो यूज साइन दिस, लेस देन का आप साइन करेंगे, 2 इज लेस देन 3, दिस इज इनइक्वालिटी ना। यू से ना दिस इज द इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है? ये होता है लेस देन और ग्रेटर देन, ये हमारा इनइक्वालिटी का साइन होता है हमारे। जैसे मैं बोल रहा हूं सर 4 है और 3 है, तो बोथ, क्योंकि 4 डज नॉट इक्वल टू 3, 4 जो है 3 के इक्वल नहीं होता हमारे लिए। एक क्या होता है? 4 इससे बड़ा होता है। यहाँ पर क्या करें? अनइक्वल है, बराबर नहीं है, देन वी यूज इनइक्वालिटी साइन कि 4 इज ग्रेटर देन 3, 4 क्या 3 से बड़ा है यहाँ पे। तो भैया साइन क्या हमारा है? यही साइन क्या होता है? इनइक्वालिटी होता है। जैसे मैं एक्सप्रेशन की बात करने करूँ, अगर मैं एक्सप्रेशन की बात करना यहाँ पे, तो वहां पे आप ले सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैं एक्सप्रेशन यहाँ पे लेता हूँ x plus 1 is greater than 4, x plus 1 is greater than 4, इसका मतलब क्या होगा सर? दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 4, does not equal to, यह इसके इक्वल नहीं है। क्या है सर? यह इससे बड़ा है, ये बता रहा है यहाँ पे। तो जब इक्वल नहीं है तो इसमें क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटी बोलते हैं। सर अनइक्वल हो रहा है, तो ये साइन क्या कहलाएगी मेरी? इनइक्वालिटी कहलाएगी। तो इसमें क्या बोलेंगे? इनइक्वेशन बोलेंगे हम, इन इक्वेशन इनइक्वालिटी बोलेंगे, बिकॉज दिस एक्सप्रेशन कंटेन द अनइक्वल साइन, मींस इनइक्वालिटी साइन, कि लेस देन साइन, लेस देन साइन, साइन ऑफ लेस देन, साइन ऑफ ग्रेटर देन। You also see here x plus 5 is less than 9. This is the x plus 5 does not equal to the 9, but x plus 5 is less than 9. इसकी वैल्यू क्या है? इसके छोटी है इससे, लेस देन है, तो दिस इज द नॉट इक्वल वन, दिस इज द अनइक्वल साइन, मींस इनइक्वालिटी साइन, मींस लेस देन का साइन हमारा है, x plus 5 is less than 9. So expression contain the unequal sign, means greater than sign or less than sign, then you can say that expression is called the inequation or inequality. वहां पर क्या होगा? inequation होगा, inequality, ये हमारा क्या है? inequality हमारी inequation है। तो what is this? inequation, inequation means the expression containing the unequal sign, means less than sign or greater than sign. The two expression whose value are not equal, the value is differ by one each other, means one is greater than and one is less than. Okay, and the last topic is the identities. Sir, what is identity? What is identities? ये क्या होता है? आइडेंटिटी क्या होती है?
भैया ये क्या होता है, इक्वेशन के जैसा ही होता है। क्या होता है, इक्वेशन के जैसा होता है। आइडेंटिटीज, 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 इसे यू नो अबाउट इट ना, आइडेंटिटीज। जैसे आपने क्या किया सर, आपने जब बहुत बचपन में जो है, आप क्लास 5 में 6 में 7 8 में जो है बहुत सारा क्या किया, आपने जब बहुत सारे जो फार्मूला को लर्न किया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a माइनस बी का होल क्यूब होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये होता है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। ये सब क्या है, दिस इज द आइडेंटिटीज। इसे क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि सर मेरे पास कोई भी जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या कोई मेरे पास फार्मूला है, वो क्या करता है, वो जो है x के जो है वो हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होता है। आप उसकी वैल्यू कुछ भी रख दीजिए यहाँ पे, वो क्या करेगा आंसर, ऑलवेज सेटिस्फाई। तो आइडेंटिटी इज ए इक्वेशन which satisfy the all the value। ए भी क्या इक्वेशन है, जैसे मैंने बोला है सर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। दिस इज द आइडेंटिटी, दिस इज द आइडेंटिटी। ए क्या है, एक आइडेंटिटी है, लेकिन क्या इक्वेशन में, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू इसके इक्वल आ रही है। और इसमें दूसरी बात क्या है ना सर, इक्वेशन में इसमें डिफरेंस क्या होता है सर, इक्वेशन जो होता है ना, इक्वेशन जो होता है किसी जो कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के लिए डिफाइन होता है, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होता है। बल्कि ये तुम्हारा क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होती है सर, ये जो है हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होती है। आप कोई भी वैल्यू से पुट कर दीजिए इसमें जो है, ये क्या करेगा, सबको सेटिस्फाई करेगा हमें। ये इसमें क्या डिफरेंस होता है, द इक्वेशन इज ओनली सेटिस्फाई फॉर द certain value, but identity is satisfied for all the values। Identities, identities, identities is identity are satisfied, satisfied for all values, all values of variables। अब देख लेते हैं यहाँ पे कैसे वो सर, एक ट्रू कैसे हमारा है, मन ट्रू कैसे देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने एग्जांपल में लिया यहाँ पर, मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया यहाँ पे x प्लस 5 इक्वल टू 5 प्लस 6 हमने लिया है। मुझे चेक करना है कि सर क्या ये जो हमारा आइडेंटिटी है, ये क्या हर एक वैल्यू के लिए x के हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई है कि नहीं है। यह इक्वेशन जो है a इक्वल टू साइन जो है, ये आइडेंटिटी है, क्या x के हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई है कि नहीं है, उसके लिए वेरीफाइड है कि नहीं है, हम इसको चेक कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर लिया जाए, अगर x इक्वल टू जगह है, अगर हमने 1 पुट किया इसमें, x को इक्वल टू 1 पुट कर दिया इसमें, तो देखते हैं सर इसकी वैल्यू क्या सेटिस्फाई है, कि लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड की इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो सेटिस्फाई कर रहा है, अगर नहीं आए तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। हमको चेक करना है क्या है ना, ये हर एक x के हर एक वैल्यू के लिए क्या कर रहा है, x के हर एक वैल्यू के लिए क्या है सेटिस्फाई कर रहा है। तो मुझे इसी को चेक करना है इसमें, देखते हैं आप। अगर मैंने इसे पुट किया तो क्या 1 प्लस 5 इक्वल टू 5 प्लस 1, तो 1 प्लस 5 इक्वल टू 6 इक्वल टू 5 प्लस 1 6, 6 इक्वल टू 6। दिस इज ट्रू ना, दिस इज ट्रू, सेटिस्फाइड, दिस इज ट्रू, इज ट्रू। अब यार सॉल्व लीजिए आप, ये पुट हियर ना x इक्वल टू -1 and put in this equation, we get -1 plus 5 from the left hand side, we put -1 to the right side, 5 minus 1, the -1 plus 5 4, 5 minus 1 4, 4 equal to 4, this is also satisfied, this is true, this is true, satisfy कर रहा है, this is true means satisfied, means satisfied, ये क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर जो है आइडेंटिटी क्या होती है सर, आइडेंटिटी इज इक्वेशन विच सेटिस्फाइड फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स।
आइडेंटिटी हमारी जो होती है एक्स के जो है वेरिएबल्स के जो है हर एक वैल्यू क्या होती है, हर एक वैल्यू पर सेटिस्फाई होती है। ठीक है, ये मेरे केस में डिफरेंस होता है। तो आज के लेक्चर में जो है, आज के लेक्चर में क्या जाना कि सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, और इनइक्वालिटी क्या होती है, और अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी क्या होती है। तो आज से लेक्चर जो है इसी टॉपिक को खत्म करते हैं। बाकी के लिए हम जो है नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।